हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एपीएफसी पैनल है। एपीएफसी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी बात कर दिया है कि एपीएफसी पैनल है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, उसमें पावर फैक्टर कैसे कंट्रोल होता है, हम पावर फैक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, वो सबके बारे में हमने डिटेल में बात की है। और एपीएफसी पैनल है वो हम जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और सबके बारे में हमने डिटेल में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इजीली देख सकते हो। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एपीएफसी पैनल है वो किस तरह से वर्क करती है, उसमें एपीएफसी रिले का कनेक्शन कैसे होता है, कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कैसे होता है, इसमें हम टाइमर का यूज़ भी करेंगे और टेम्परेचर सेंसर एंड टेम्परेचर कंट्रोलर का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं कि एपीएफसी पैनल है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो एपीएफसी पैनल है जिसमें ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर है जो कंट्रोल होता है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या है हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है जो एपीएफसी रिले है जिसमें हम पावर फैक्टर सेट करते हैं, उससे ज़्यादा या कम होगा तो हमारा जो कैपेसिटर बैंक है जो ऑन ऑफ होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, टेम्परेचर है जो इंक्रीज होगा तब हमारा जो कूलिंग फैन है जो ऑन ऑफ होगा ऑटोमेटिकली। उसके यहाँ पे सिलेक्टर स्विच है जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच है जो हमको रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे 6 सिलेक्टर स्विच है, हमने 6 कैपेसिटर यूज़ किया है उसका सिलेक्टर स्विच है। और यहाँ पे इंडिकेशन है, जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम मैनुअल में सिलेक्ट करेंगे जो कैपेसिटर है जो ऑन होगा, अगर आपने डायरेक्टली ऑन नहीं करना तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन के मुजब आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने करना है। चलिए फिर इसमें देख लेते हैं कि अंदर किस तरह से उसका कनेक्शन रहता है और किस तरह से हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है जो सिंगल पोल की एमसीबी है जो हमने कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की है, जो हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसको कंट्रोलिंग करते हैं। यहाँ पे जो टाइमर है हमने 6 टाइमर यूज़ किया है, तो हमने 6 कैपेसिटर यूज़ किया है, उसको हम टाइमर थ्रू हम ऑपरेट करेंगे। वो कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो 6 कॉन्टैक्टर यूज़ किया है, जो आप ओवर ड्यूटी कॉन्टैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और जो नॉर्मली कॉन्टैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर की सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे 3 पोल की एमसीबी है जो हमने यूज़ की है जो कॉन्टैक्टर की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे जो आपको ऊपर ट्रूकोर का केबल है जो हम जनरेटर जैसे ही ऑन करेंगे तब हमारा जो पावर फैक्टर पैनल है जो ऑफ हो जाएगी। और क्यों होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देख लेते हैं कि उसका कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे जो एपीएफसी रिले है जिसका बैक साइड है उससे पावर फैक्टर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 है जो हमारा कॉन्टैक्टर है जो C1 C2 C3 है, जो हमारे 6 कॉन्टैक्टर यूज़ किया है उसकी कोयल का सप्लाई है। पीछे है जो यहाँ पे A1 पॉइंट है कोयल का उसके साथ कनेक्शन किया है। यहाँ पे C1 C2 है जो यहाँ पे जो ML है जो हमारा जो CT का कनेक्शन है। यहाँ पे जो अपर साइड है यहाँ पे जो मेन लाइन में हमने CT कनेक्ट की है उसका जो S1 S2 पॉइंट है। यहाँ पे जो फेज न्यूट्रल है जो हमारा एपीएफसी रिले है उसका इनपुट पावर सप्लाई। यहाँ पे हमने CT यूज़ की है जो बटा 5 एम्पियर है जो सिलेक्टेबल है, बटा 1 एम्पियर की भी आती है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर कंट्रोलर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें जो 31 डिग्री है जो उसका टेम्परेचर है, तो वो हमने यहाँ से सेंसर कनेक्ट किया है और उसका NONC पॉइंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 सिलेक्टर स्विच है, जो फर्स्ट है हम टेम्परेचर कंट्रोल को ऑन ऑफ करेंगे और सेकंड है जो हम एपीएफसी रिले को ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पे 6 इंडिकेशन लाइट है, हमने 6 कैपेसिटर यूज़ किया है उसका। यहाँ पे 6 सिलेक्टर स्विच है जो उसको हम ऑटो ऑन मैनुअल में हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो एमसीबी यूज़ किए उसके इनपुट में हम L1 L2 L3 देंगे और उसका आउटपुट है हम कॉन्टैक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। और कॉन्टैक्टर का आउटपुट है जो उसके साथ हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे हम के नीचे के साथ हमने कनेक्ट किया है। जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है जो कैपेसिटर है, जो फर्स्ट है जो 5 kVAR का कैपेसिटर है, सेकंड है जो 10 kVAR का कैपेसिटर है, उसके नीचे भी यहाँ पे जो 4 कैपेसिटर है जो 10 kVAR का है। तो हमने 6 कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट जो 10 kVAR का कैपेसिटर है जिसका इनपुट है 440 वोल्ट है और 13.10 एम्पियर है जिसकी कैपेसिटी है। पे जो हमने सेंसर यूज़ किया है जो टेम्परेचर सेंसर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे जो टेम्परेचर है जो हम कैपेसिटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा टेम्परेचर सेंसर है वो सेंस करेगा। और यहाँ पे जो कूलिंग के लिए हमने फ़ैन यूज़ किया है जिसका यहाँ पे कनेक्शन किया है,
यहाँ पे जो टेम्परेचर है जो इंक्रीज होगा तो हमारा जो कूलिंग फैन है जो हम टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया है जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे करता है, जो एपीएफसी पैनल है जो वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे वो कैसे पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो ऑटो मैनुअल की सिलेक्टर स्विच है, हम जैसे ही यहाँ पे मैनुअल में ऑन करेंगे तो डायरेक्ट ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो टाइमर यूज़ किया है उसमें हमने टाइम सेट किया है जो 12 से 15 सेकंड हमने सेट किया है। जो जैसे ही 12 से 15 सेकंड है जो कंप्लीट होगा तब हमारा टाइमर है जो स्विचिंग होगा, NONC कॉन्टैक्ट है जो ऑपरेट होगा, तब हमारा जो कैपेसिटर बैंक है जो ऑन होगा। जैसे यहाँ पे जो ऑन हो गया, जो हमने 12 सेकंड सेट किया था, यहाँ पे हम सेकंड देख लेते हैं। जो हमने मैनुअल में जैसे ही ऑन करेंगे जो डायरेक्ट ऑन नहीं होगा, हम जैसे ही 12 के 15 सेकंड हमने सेट किया है उस हिसाब से जो ऑन ऑफ होगा। वो हम क्यों करते हैं कि जब हमारा पावर है जो बार बार कट ऑफ होता है तब हमारा जो कैपेसिटर है जो डायरेक्टली ऑन ऑफ ना हुए, इसलिए हम टाइमर यूज़ करते हैं। वो एक सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे जो ऑन हो गया, जो पावर फैक्टर है उसको कंट्रोल करते हैं हम। जो यहाँ पे 0.5 है जो लीडिंग पावर फैक्टर है, जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे जो मैनुअल में ऑन किया था, जैसे ही ऑफ करेंगे जो यहाँ पे जो 0.5 है जो 0.7 हो गया, जो हमारा पावर फैक्टर है जो इम्प्रूव हो गया। हम सेकंड जो यहाँ पे हमने मैनुअल में ऑन किया है, जैसे उसको हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर है जो इम्प्रूव होगा। जो यहाँ पे जो 0.7 है, जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो हमारा जो पावर फैक्टर है यहाँ पे 0.99 मीन्स के 1 हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है उसके नियरली आ गया है। तो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से जो हम ऑटो मैनुअल में हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम जैसे ही मैनुअल में करेंगे तो जैसे ही हमारा पावर फैक्टर है जो रिड्यूस होगा, एपीएफसी रिले जो ऑटो में हमने सिलेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कैपेसिटर है जिसको ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पे जो हमने टाइमर यूज़ किया है तो आपको पता चल गया जो डायरेक्टली ऑन ऑफ ना हुए, इसके लिए हमने यहाँ पे टाइमर यूज़ किया है। इस तरह से जो एपीएफसी पैनल है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप कि आपको पता चल गया कि एपीएफसी पैनल है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। पार्ट 1 में हमने थियरिकल बात की थी कि एपीएफसी पैनल किस तरह से यूज़ होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने प्रैक्टिकली देखा है कि एपीएफसी पैनल है उसका वर्किंग कैसे होता है, कनेक्शन कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।